अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की वीडियो का टॉपिक है इंटेल लाइट AM25 की प्रोग्रामिंग पर इसके कॉन्फ़िगर को किस तरह करते हैं और इसके पैरामीटर्स वगैरह सारे आपको आज डिटेल से बताते हैं कि अगर आपने इसे कॉन्फ़िगर करनी हो तो इसकी कॉन्फ़िगर को किस तरह करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच सके। अच्छा व्यूअर्स, ये इसका फ्रंट व्यू है। ये इसकी सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन है। ये इसके दो मोड के बटन हैं। ये स्टार्ट स्टॉप है, फुल रीसेट, हार्ड रीसेट। ये साइड में दो एरो के बटन हैं। तो ये नीचे आप देख सकते हैं पेज है, एंटर है। ये इसका मॉडल है इंटेल लाइट AM25। ये इधर ये वापडा का है। ये हमारा AMF है, ऑटो मेन फेलियर 25 मॉडल है कॉम ऐप का। ये इसकी बैक साइड है। ये थोड़ा सा तारों में आपको करवाता हूँ। ये इसके मेन वोल्टेज की है जैक। अच्छा व्यूअर्स, ये आप इसकी ना देख लें, ये पावर है इसकी। ये इसका बाइनरी आउटपुट है। इसमें हमारे सेल्फ हमारे फ्यूल की सप्लाई, हमारे जनरेटर के कंट्रैक्टर्स वगैरह की सप्लाई हैं और मज़ीद हम इस पर कोई भी अलार्म्स वगैरह की आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। पहला जैक ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पावर का है। ये हमारे बाइनरी आउटपुट है जो कि हमारे 7 पॉइंट तक है। तो नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं, ये RPM हमारे ना MPO का ये जैक है। इस पर हम MPO वगैरह लगा सकते हैं। ये हमारी एनालॉग इनपुट है जिसमें हमारा एक कॉमन है सबसे पहले, फिर उसके ऑयल है, फिर टेम्परेचर है, फिर फ्यूल लेवल है। ये हमारे ना कैन की वायर्स हैं। इसमें हमारे जो ये हमारा ये आगे करंट का जो जनरेटर की सीटीज़ की हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा तीनों सीटीज़ का कॉमन है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका कॉमन पॉइंट है। ये इसका L1 L2 L3 ये तीनों सीटी की यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। ये हमारा जनरेटर के वोल्टेज का ये हमारे चार्ट आगे पहले में न्यूट्रल है, फिर तीनों में L1 L2 3 है। अगर आप इधर आ जाएँ तो ये हमारे मेन के वोल्टेज हैं। इसमें ये न्यूट्रल L1 L2 3 आ गया। ये हमारे बाइनरी का जैक का आ गया इनपुट का ये वाला। तो यहाँ पे हमारी इमरजेंसी पुश बटन आ जाएगा, ऑयल स्विच, टेम्परेचर स्विच आ जाएगा, कूलेंट लेवल स्विच आ जाएगा। और भी अगर आप यहाँ पे अपनी कोई भी सेंसर्स की हमारे स्विचेस की आप नेगेटिव देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसकी दे सकते हैं। तो ये इसकी शॉर्ट सा आया था तारफ़, ये मैंने आपको करवा दिया। अब इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। तो वीवर्स, इसका हमने ना सबसे पहले ये जो एरो
अच्छा वीवर्स, इसका ये जो पेज बटन है ना, ये ऊपर इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी सेटिंग के ऊपर ना पहुंच जाएगा। तो ये सबसे पे ऊपर हमारी पासवर्ड की सेटिंग है, फिर हमारी बेसिक सेटिंग है, हमारे कम्युनिकेशन सेटिंग है। ये अभी हम इसके आगे हैं पासवर्ड में। तो इस तरह से हम एंटर के बटन से सेटिंग के अंदर जा सकते हैं। ये हमारी जनरेटर के आगे है, ये नॉमिनल पावर है, नॉमिनल करंट है, सीटी रेशो है। वीवर्स, आपने जैसे मॉड्यूल पे देखी है तो यहाँ पे मैं आपको ये सारी सेटिंग्स दिखाने लगा हूँ। इसमें सबसे पहले ये हमारी आ जाती है बेसिक सेटिंग। ये हमारी बेसिक सेटिंग आ जाती है। ये हमारा जंक्शन नेम आ जाता है और ये इसमें सारे हमारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो वीवर्स, ये बेसिक सेटिंग में सबसे पहले हमारा आ जाता है जंक्शन नेम, ये वाला। ये है, इसमें आप अपना जंक्शन का जो है वो 16 डिजिट तक अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है नॉमिनल पावर, कि हमारा कितने केवीए का जनरेटर है। तो इसमें ये आप उसके हिसाब से ये 200 किलोवाट जैसे ये आप अपना चेंज चून कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे ये करंट की आ जाती है, हमारे इसकी एम्पेयर कितने हैं टोटल। ये फिर इसकी सिटी रेशो आ जाती है, ये यहाँ पे 2000 शो हो रही है। आप इसको अपने जनरेटर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तीनों खानों को आपने अपने जनरेटर के हिसाब से रखना है। कि आपका जनरेटर एक मिसाल है 30 किलोवाट का है, तो आपकी सिटी यहाँ पे 100 एम्पेयर की है और उसका यहाँ पे करंट आपका आ जाता है 50 एम्पेयर। इस तरह ये आप चेंज कर सकती हैं। और इसकी जो लो लिमिट है ये देखें, ये 1 है और हाई लिमिट 5000 है। यानी आप 5000 किलोवाट तक का इसमें जनरेटर चला सकते हैं। एम्पेयर इसके जो है वो 10,000 तक है मैक्सिमम। सीटी इसकी जो है वो आप 5000 की रख सकते हैं। इसी तरह ये इसमें पीटी की भी ऑप्शन है कि आप इसमें पीटी भी लगा सकते हैं। तो ये इसकी सारी ये बेसिक सेटिंग में आप दे सकते हैं। ये मेन की पीटी के हैं, ये नॉमिनल वोल्टेज है, फेस टू न्यूट्रल, ये फेस टू फेस वोल्टेज है, ये नॉमिनल फ्रीक्वेंसी है, ये टिथ है, ये नॉमिनल आरपीएम है। तो अभी हम जाके इसको मॉड्यूल पे भी आपको शो करवाते हैं। ये देख, ये मॉड्यूल पे भी आपको ये सारा हम चेक करवाते हैं। ये एरो के बटन से आपने ऊपर नीचे ये देखें, ये जैसे ये सीटी रेशियो पे आ गए हैं, ये 60/5 की है यहाँ पे। ये इसके वोल्टेज है। तो ये एंटर का बटन दबाना है तो ये वोल्टेज यहाँ से ऊपर बढ़ जाएंगे। ये देखें, ये फिर दोबारा एंटर किया तो ये वोल्टेज सेफ हो गए। ये ये एंटर दबाया है तो ये इसकी, अगर वापस सामने जाना है तो आप पेज का बटन दबा सकते हैं। ये इसके गेट टीथ हैं। अगर आपने इसका एमपीओ वगैरह सेंस करवाया है तो फिर ही आपके गेट टीथ यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, वरना नहीं। ये बैकलाइट टाइम आ गया इसका। ये उसके आरपीएम आ गया 1800। कंट्रोलर मोड ऑटो पे आ गया। ये कनेक्शन टाइप आ गया, वायर का 3 फेज़ 4 वायर आ गया। पेज से फिर हम वापस पे चले जाएंगे। ये हमारा ये कम्युनिकेशन की आ गई पोर्ट। ये हमारा इंटरनेट का हो गया।
अगर हम इसको अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप पीसी से कंट्रोल करना चाहते हैं तो उससे भी हम ये कर सकते हैं। ये हमारे टाइमर्स आ गया, ये हमारा ऑयल प्रेशर का आ गया, 4.5 बार जो है इसका प्रेशर हमने किया हुआ है। ये इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टार्ट टाइम है वो 2 सेकंड है, मैक्सिमम क्रैंक टाइम है, क्रैंक अटेम्प्ट हमारे 3 है, क्रैंक फेल पास जो हमारा 8 सेकंड है, मैक्सिमम क्रैंक 7 सेकंड है। 2 सेकंड के बाद हमारा ये स्टार्ट होगा वापडा जाने के बाद। ये हमारा कूलिंग टाइम आ गया 30 सेकंड का, स्टॉप टाइम 60 सेकंड आ गया है। ये अभी इंजन पोटेंशियल में हम जाने लगे हैं, पहले वो इंजन पैरामीटर्स थे, अभी इंजन पोटेंशियल में आ गए हम। ये पोटैटो होल्ड ऑफ टाइमर आ गए हैं हमारे, हॉर्न टाइम और 10 सेकंड तक हमारा टाइम चलेगा। ओवर स्पीड शट डाउन हमारी आ गई है, ये परसेंटेज में है वीवर्स, तो ये 116% इन्होंने रखी हुई है ओवर स्पीड शट डाउन। और इसकी जो ऑयल प्रेशर की है वो 1.5 बार है शट डाउन। एनालॉग 1 जो वार्निंग है इसकी, ये ऑयल प्रेशर की है, और इसकी ऑयल प्रेशर की शट डाउन एनालॉग जो है ये L1 का मतलब है एनालॉग 1, तो ये 1 है, तो आप इसको ये बढ़ा कम कर सकते हैं। ये अभी हमने 1.3 कर दी है। तो आपने कोई भी इसकी चेंज करनी हो तो आप शट डाउन के बटन को प्रेस करके इसकी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये एनालॉग 1 की वार्निंग 1.5 है, एनालॉग शट डाउन जो है 1.3 है, और एनालॉग का जो टाइमर है 3 सेकंड है कि 3 सेकंड के बाद हमारा अलार्म आ जाएगा। ये AL1 जो है एनालॉग 1 है। अभी ये एनालॉग 2 हमारी जो है ये वार्निंग, ये हमारी है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये वार्निंग हमने 95 पे कर दी है। शट डाउन हमारी 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये हम अभी शट डाउन को नीचे ला रहे हैं। ये 105 पे हमने शट डाउन कर दी है। अभी बैटरी वोल्ट आप पे आ गए हैं। अभी हम आपको इसी दूसरी प्रोग्रामिंग की तरफ भी लेके चलते हैं। तो व्यूअर्स ये देखेंगे आपको, अभी इसकी ये बेसिक सेटिंग थी, ये बेसिक सेटिंग से ये हम अब आगे जा रहे हैं। तो बेसिक सेटिंग में आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि यह हमारे आगे सारे RPMs वगैरह, ये हमारे गेट टी था। ये अगर आपने MPU यूज़ किया हुआ है, कंट्रोलर मोड, यानी आपने इसको ऑफ़ पे रखना है, ऑटो पे रखना है, मैनुअल पे रखना है, तो ये ऑफ़ की सेटिंग है। ये रीसेट टू मैनुअल, यानी मैनुअल के बटन से ये आपका रीसेट होगा। ये भी डिसेबल हमने रखा हुआ है। कनेक्शन टाइप, सिटी लोकेशन, लोड, यानी हमने लोड पे अपनी सिटी डाली हुई है। ये हमारी कनेक्शन टाइप जो केबल्स हैं ये 3 फेज़ 4 वायर है, ये मैंने आपको मॉड्यूल पे दिखाई हैं।
अभी मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। ये हमारी ये कम्युनिकेशन की सेटिंग होगी है, ये वाली, ये कम्युनिकेशन 1 मोड है, ये 2 मोड है। अभी आप नेक्स्ट चलते हैं इसकी आगे। ये सारा ये जो आप देख रहे हैं सारी कम्युनिकेशंस की हैं। ये हमारे इंजन के पैरामीटर आ गए हैं, जिसमें हमारा ये स्टार्टिंग आरपीएम आ गई है 25%, स्टार्टिंग ऑयल प्रेशर आ गया हमारा, प्री स्टार्ट टाइम आ गया सेकंड में 2, मैक्सिमम क्रैंक 5 सेकंड, क्रैंक पास 8 सेकंड। ये जो इधर वाले हैं ये इनकी मिनिमम और ये इनकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं इसकी, ये इसका सारा ये देखें, क्रैंक अटैम्प्ट ये 3 आ गए, ये आइडल टाइमर आ गया, मेन स्टेबल टाइम आ गया, मैक्सिमम टाइम, कूलिंग स्पीड, कूलिंग टाइम, स्टॉप टाइमर। ये सारा ये इंजन पैरामीटर्स की ये चल रहे हैं। ये नेक्स्ट पे हमारी ये इंजन पोटेंशियल आ गई, जो अभी मैं आपको सारा वहाँ पे दिखा के आया हूँ। ये एनालॉग 1 वार्निंग आ गई हमारी 2 बार पे। ये एनालॉग की शटडाउन है, ये इसकी डिले टाइमिंग है कि कितनी देर के बाद। ये इसी तरह ये टेम्परेचर की आ गई हमारी वार्निंग, ये हमारी शटडाउन आ गई, ये हमारा डिले टाइम आ गया। ये हमारा आ गया फ्यूल लेवल का, ये परसेंटेज में, जैसे ये देखें 20 पे अब इसकी वार्निंग आ जाएगी, 10 पे शटडाउन आ जाएगी और 10 सेकंड के बाद इसका डिले टाइम पे ये अपडेट हो जाएगा। ये नीचे हमारे बैटरी वोल्ट आ गए, ये यहाँ तक। तो अभी ये मैंने यहाँ तक आपको मॉड्यूल से दिखाया बैटरी वोल्टेज तक। जो इसके मैक्सिमम वोल्ट जो है वो 36 वोल्ट हैं, और इसके जो अंडर वोल्ट ये 18, ये 24 वोल्ट के हिसाब से सेटिंग है, तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 5 सेकंड इसका डिले टाइम है। तो अभी हम चलते हैं दोबारा मॉड्यूल की तरफ। तो अभी बस ये देखें, ये अभी मॉड्यूल पे भी हम यहाँ पे थे बैटरी वोल्टेज वगैरह पे, ये इसके अंडर वोल्ट और बैटरी डिले है। तो ये अभी हम इसको, ये आपको चला के भी दिखाते हैं। ये इसकी वार्निंग मेंटेनेंस जो है वो आवर पे है। अच्छा भी बस ये अभी हम ना इसका, ये इसकी अलार्म लिस्ट है जिसमें हमारा ऑयल प्रेशर शो हो रहा है और इसकी मेंटेनेंस की वार्निंग आ रही है। तो ये इसकी मेंटेनेंस की वार्निंग है, जिसकी हम ये टाइमिंग थोड़ी बढ़ा रहे हैं। तो अभी इसके पे ये देखें, ये इसके अंदर जाके वो ख़त्म हो गया अलार्म मेंटेनेंस की वजह से। तो इसकी फिर वापस पेज पे चलती है जाके। तो ये अभी हम ना इसके ओवरलोड पे चले गए हैं, करंट की सेटिंग पे, क्योंकि 120% हमारी है और इसकी 5 सेकंड की है, और शॉर्ट सर्किट टाइमिंग जो है वो 250 की है। ये हमारी सारी ये ना ओवरलोड की सेटिंग है। ये सर्किट डिले जो है वो 0.04 सेकंड है। ये हमारा ना एम्पेयर के ऊपर सेटिंग होती है। ये जो हमने एम्पेयर एडजस्ट किए हुए हैं, ये सारी उसके ऊपर हमारी सेटिंग्स हैं। ये हमारा अनबैलेंस जो है एम्पेयर्स का, वो हमने 0.04% दी है, और ये 200% हमने दे दी है।
तो ये अभी हम उधर आपको जाके भी दिखाते हैं इसको। तो भी बस ये आप देखेंगे हमारा था मेंटेनेंस की वार्निंग। ये आप ये जितने आवर चले हुए हैं आपने ये उसको उससे ऊपर रखना है। अगर ये हमारी जो स्लैशर हैं आवर्स ये हमारे रनिंग आवर्स से नीचे हो गए तो ये हमारा जो है फिर अलार्म देना शुरू हो जाएगा। फिर आगे हमारी ये आ जाती है ओवरलोड की। तो ये हमने 120% इस तरह से रखनी है। ये हमारा जो करंट है ये उस हिसाब से होता है कि हमारा 100% है तो उसके 120 पे जाके ये 5 सेकंड के बाद अलार्म दे देगा। इसी तरह ये हमारे शॉर्ट सर्किट का है। फिर ये हमारे शॉर्ट सर्किट डिले है। ये हमारे एम्पेयर्स है DMT और ये हमारे अनबैलेंस है। अगर हमारा इतना अनबैलेंस हो तो ये इस तरह से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैं आपको मॉड्यूल की सेटिंग पे भी दिखा रहा हूँ और साथ साथ मैं इसकी ये जो कॉन्फ़िगर फ़ाइल है उससे भी आपको ये चेक करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी उस तरफ फिर मॉड्यूल वाली साइड पे। तो ये देखें तो ये अभी ये वोल्टेज की शट डाउन आ गई है। जो ओवर वोल्टेज हमारे जनरेटर के जो वोल्टेज हैं ये उसकी शट डाउन आ गई है। तो इस तरह आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जनरेटर वोल्टेज का डिले आ गया, अनबैलेंस वोल्टेज आ गया हमारे, जो कि हमने 10% रखा हुआ है इसका। यानी हमारे तीनों वोल्टेज में से अगर 10% तक यानी हमारे 40 वोल्ट का ऊपर नीचे डिले आ जाए, 400 वोल्ट है ना, तो उसका हमारा जो 10% है जैसे 360 या 440 पे इससे आ जाए तो फिर हमारी वो अलार्म दे जाएगा। तो ये जनरेटर फ्रीक्वेंसी अभी आ गई है जो कि हमारी 112% पे है। तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी ओवर फ्रीक्वेंसी है। ये हमारी अभी अंडर फ्रीक्वेंसी पे आ गया है। ये हमने 30% में तकरीबन रखा हुआ है इसको। तो बाकी व्यूवर्स हमारे ये मॉड्यूल में चाहे 16 मॉडल और 20 और 25 हो तकरीबन पैरामीटर सेटिंग सब की ये सेम ही होती है। तो ये आगे हमारा ये डेट एंड टाइम आ गया है। टाइम्स तो व्यूवर ये हमारे जनरेटर के पोटेंशियल में आप देख सकते हैं। ये हमारे करंट के थे शॉर्ट सर्किट, ये हमारे एम्पेयर के आ गए, ये जनरेटर के आ गए। तो ये हमारा किलोवाट पे भी जो हो सकते हैं और करंट पे भी। ये हमारे जनरेटर के वोल्टेज आ गए। अभी हम इसको ऊपर करके आपको दिखाते हैं। ये सारा ये देखें ना, ये वोल्टेज हमारे अनबैलेंस वगैरह जनरेटर फ्रीक्वेंसी वगैरह। ये हमारा मोड आ गया कि हमने इसको AMF पे रखना है या रिमोट पे रखना है और इसको ऑटो पे रखना है। ये सारी अभी आपके सामने ये हमारी ऑटो मेन फेलियर की सेटिंग आ गई है। ये सारा AMF है, ऑटो मेन फेलियर सेटिंग। ऑपरेशन मोड इसका AMF है। इसमें हमारा रिमोट भी हो सकता है ड्यूल। ऑटो मेन फिर टाइम जो है अगर हमारे 2 जनरेटर तो 6 घंटे के बाद इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा ऑटो पे है इसकी। ये इमरजेंसी स्टार्ट 5 सेकंड के बाद, मेन रिटर्न जो है वो 20 सेकंड के बाद, ट्रांसफ़र डिले 1, MCB क्लोज डिले 1 सेकंड है। ये मेन की अंडर वोल्टेज 110 है। ये आगे सारे हमारे मेन के वोल्टेज की आ गई है ये सेटिंग। ये हमारे सारे उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ये मेन का आ गया हमारा MCB हमारा जो लॉजिक है, मेन स्विच बोर्ड ये क्लोज ऑफ है। ये इसकी सारी व्यूअर सेटिंग थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको
आज की जो हमारी ये वीडियो वो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये हमारी ये सारी अल्टरनेटर्स की सेटिंग है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।